हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपटीशन में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके सही आंसर को समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा मैच करेक्ट है। तो जैसे पहला इसमें ऑप्शन है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया के सामने लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके बाद लिखा हुआ है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो यहां यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अल्टरनेरिया एक अपूर्ण कवक है, ये फंजाई इम्परफेक्टाई कहलाते हैं और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज का सदस्य होता है, जो इस प्रकार के कवकों का समूह है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। अभी तक केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। तो यहां पर अल्टरनेरिया, सामने लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट और ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो इसका यही ऑप्शन सही है। लेकिन अन्य ऑप्शंस जो हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे म्यूकर के बारे में पता होना चाहिए। म्यूकर फाइकोमाइसिटीज का सदस्य है और इसके लिए यहां लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन। तो हां, म्यूकर कॉन्जुगेशन की सहायता से रिप्रोडक्शन करता है, जो कि एक प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। और सामने लिखा हुआ है एस्कोमाइसिटीज। तो यहां जैसा कि अभी मैंने बताया, ये स्पष्ट होना चाहिए कि म्यूकर एस्कोमाइसिटीज का सदस्य नहीं है बल्कि फाइकोमाइसिटीज का सदस्य है। तीसरा है एगेरिकस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बारिश के दिनों में गोबर या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, पत्ते, उन पर एक सफेद छतरी के समान संरचना उग जाती है और उन्हें कहा जाता है एगेरिकस। वो जो छतरी के समान संरचना उगती है वो एगेरिकस कहलाती है। इसमें यहां लिखा हुआ है पैरासाइटिक फंगस। तो यहां स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एगेरिकस पैरासाइट नहीं है बल्कि सेप्रोफाइट है, क्योंकि मृत जीवी है, मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है, इसलिए वो सेप्रोफाइट है, ना कि पैरासाइट। तो यहीं पर ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है बेसिडोमाइसिटीज। तो हां, एगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है और उसका जो वो छाते के समान संरचना दिखाई देती है वो उसका फलन पिंड या बेसिडियो कार्प कहलाता है। तो यहां क्लियर हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन है फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा के साथ जुड़ा हुआ है ए सेप्टेड माइसीलिया या माइसीलियम और बेसिडियोमाइसिटीज। तो फाइटोप्थोरा भी म्यूकस की तरह फाइकोमाइसिटीज का सदस्य है और इसका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेड होता है, यानी उसमें बीच में पट नहीं पाए जाते। तो ये पॉइंट सही है, किंतु नेक्स्ट जो पॉइंट है बेसिडियोमाइसिटीज वो गलत है, क्योंकि फाइटोप्थोरा बेसिडियोमाइसिटीज का नहीं बल्कि फाइकोमाइसिटीज या ऊमाइसिटीज का सदस्य है, जो आलुओं में रोग उत्पन्न करता है। इनके बारे में चर्चा अलग करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसमें उस क्वेश्चन को देखें यहां पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेल्यूलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। यानी ऐसा क्या है इन चार ऑप्शंस में से जो इन तीनों में कॉमन है। तो इसको देखें यहां पर। पहला है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में आपको मैं बता दूं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का अर्थ होता है जिसमें जो मुख्य पादप शरीर है, जो मुख्य प्लांट बॉडी है, वो द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है या 2n होती है और उसके ऊपर उत्पन्न होते हैं गैमेट्स। गैमेट्स में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन होने के बाद में और दोबारा डिप्लॉयड कंडीशन आती है। तो ये जो लाइफ साइकिल होती है जिसमें मेन प्लांट डिप्लॉयड होता है वो कहलाता है डिप्लॉयड लाइफ साइकिल, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है जितने भी डेवलप्ड जो प्लांट्स हैं वो सब इसमें आएंगे। अब हम जानते हैं फंजाई, एल्गी और मॉसेस, जो कि ब्रायोफाइट्स का ही एक भाग है मॉसेस, ये डेवलप्ड प्लांट नहीं है, इसलिए इनमें जो मेन प्लांट है वो
डिप्लॉयड नहीं होता बल्कि हैप्लॉयड होता है। तो पहला ऑप्शन इसका रॉन्ग है। दूसरा, मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, क्या ये प्लांटी के मेंबर हैं? 5 किंगडम कॉन्सेप्ट जो है, 5 किंगडम जो अवधारणा है जो व्हीटेकर ने दी थी, उसके अनुसार हमको पता होना चाहिए कि एल्गी एक अलग किंगडम है, फंजाई एक अलग किंगडम है, प्लांटी एक अलग किंगडम है और एनिमेलिया भी एक अलग किंगडम है। तो यहां पर फंजाई और एल्गी प्लांटी में नहीं आते, बल्कि प्लांटी एक सेपरेट किंगडम है। इसी तरह से तीसरा जो पॉइंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इनके पोषण की जो विधि है वो अलग अलग है, एक जैसी विधि नहीं है। क्योंकि हम फंजाई के बारे में जानते हैं, फंजाई स्वपोषी नहीं होते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, या तो वो सेप्रोफाइट होंगे या पैरासाइट होंगे। और जब स्वयं पोषण नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो इनसे स्वतः ही भिन्न हो गए। एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसके अलावा मॉसेस भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनका अलग अलग है। डी जो पॉइंट है वो देखें हम, मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि तीनों ही तंतु के रूप में होते हैं और तंतु के रूप में होने के कारण तीनों ही उन तंतुओं को तोड़कर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उनके टूटने के बाद में उन तंतुओं से जो टुकड़े हैं, उन टुकड़ों से पुनः पूरे नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है डी। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। इन ए मॉस द स्पोरोफाइट, यानी मॉसेस जो हैं उनमें स्पोरोफाइट कैसा होता है। तो पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में समझें, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होते हैं। स्पोरोफाइट वो अवस्था है जो स्पोर्स का निर्माण करती है, यानी द्विगुणित स्पोर बनते हैं और वो स्पोर आगे जाकर विकास करेंगे। जबकि गैमेटोफाइट ऐसे होते हैं जो गैमेट्स उत्पन्न करते हैं, और गैमेटोफाइट जब गैमेट उत्पन्न करेंगे उनमें फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और उसके कारण उससे बनेंगे स्पोरोफाइट। तो ये एक हमको साइकिल के बारे में पहले पता होना चाहिए। अब यहां हम देखें, जो पहला ऑप्शन है वो है प्रोड्यूसेस गैमेट्स। तो यहीं पर बात खत्म हो जाती है, क्योंकि स्पोरोफाइट गैमेट्स उत्पन्न नहीं करते बल्कि स्पोर उत्पन्न करते हैं जो द्विगुणित होते हैं। दूसरा है अराइजेज फ्रॉम ए स्पोर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गैमेटोफाइट। ये भी गलत है, क्योंकि ये स्पोर से उत्पन्न नहीं होते हैं बल्कि गैमेटोफाइट पर विकसित होते हैं, यानी जाइगोट से उत्पन्न होते हैं, ना कि स्पोर से। तीसरा जो पॉइंट है, मैन्युफैक्चरर फूड फॉर इटसेल्फ, क्या ये स्वयं भोजन बना सकते हैं, एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट। जिस तरह से गैमेटोफाइट भोजन बनाता है, क्या ये भोजन बना सकते हैं? तो ये भी गलत है। हालांकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं स्पोरोफाइट, लेकिन इनको जल और खनिज लवण के लिए गैमेटोफाइट पर आश्रित रहना पड़ता है, इसलिए पूरी तरह से गैमेटोफाइट की तरह भोजन नहीं बना सकते। तो इसलिए हम इसके चौथे पॉइंट को देखेंगे, इज पार्शली पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइट। हाँ, ये आंशिक रूप से गैमेटोफाइट के ऊपर परजीवी के रूप में होते हैं, क्योंकि ये स्वयं अपना भोजन स्वतंत्र रूप से नहीं बना सकते, बल्कि ये गैमेटोफाइट पर रहकर अपना भोजन बनाते हैं। जल और खनिज लवणों की जो पूर्ति है वो गैमेटोफाइट से होती है। तो इस प्रकार आपने इन तीनों प्रश्नों को समझा। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आगे हम और पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।